ओम शांति। आज की हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो ये है 13/2/2022 और मुरली का टाइटल है होली हंस की विशेषता। जो सेकंड पार्ट है, आप पिछले संडे की मुरली में आपने इसका फर्स्ट पार्ट सुना था, ये है सेकंड पार्ट। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकर दोनों को परखता है। जैसे देखो कि नॉर्मली आप देखें हंस के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चुनाव किसका करता है? मोती का। और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकर पत्थर छोड़ देता है। उसके सामने कंकर पत्थर भी होते हैं, लेकिन वो उनको नहीं देखता। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना। पहला है, आप किसी भी बात को पहले परखो, फिर अपनी सोच पर उसको निर्णय में लेकर आओ और फिर उसके बाद उसे ग्रहण करो, अर्थात धारण करना। तो तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, क्योंकि मेडिटेशन सबसे बड़ा पाठ हमें क्या पढ़ाता है? एकाग्रता का। और दूसरा है परखने की शक्ति का, कि हम सामने बैठे व्यक्ति को बड़ी आसानी से परख सकते हैं। तो आगे कहा, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना। पहले खुद को पहचाना, दूसरा समय को पहचाना कि समय की मांग इस समय क्या है। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना कि भगवान ने हमें कौन सा कर्तव्य दिया है। इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमने भगवान को नहीं परखा, तब तक उसके ज्ञान को भी प्रॉपर तरीके से हम धारण नहीं कर पाएंगे। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन चलना मुश्किल है। लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है, क्योंकि उनको ज्ञान तो अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन जहाँ पर ज्ञान को धारण करने की बात आती है, वहाँ पर अपने पैरों को क्या करते, वो पीछे खींच लेते हैं। और उन्हें लक्ष्य भी याद नहीं रहता कि क्या बनना है और क्या करना है, क्योंकि भगवान के राय पर चलेंगे तो पता चलेगा ना क्या बनना है और क्या करना है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते, सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकर। पवित्रता क्या है? आज देखो, हम जितने भी देवी देवताओं का मान सम्मान कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं हम? उनकी प्योरिटी के कारण। और अपवित्रता क्या है? कंकर। दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना, क्योंकि भगवान को भी पहचानना साधारण बात नहीं है। क्योंकि आज हम जिस प्रकार देखें कि बहुत सारी मान्यताओं के बीच में जो भगवान मान्यता दे रहा है या भगवान जो महावाक्य उच्चार रहा है, हम उसको सोच रहे हैं कि जैसे बाकी कह रहे हैं वैसे वो कह रहा है। लेकिन उसकी शक्ति तो अलग है ना, इसीलिए उसको कहा सबका मालिक एक।
फिर तो हम कहते हैं सारी की शक्तियाँ अनेक जैसी नहीं, एक जैसी है, लेकिन है तो वो एक ही है ना, परमात्मा। दोनों अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं, क्योंकि बाप दादा को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना और निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है, इसमें फुल पास हो। फिर आगे भगवान पूछ रहे हैं फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। पहला कार्य, दूसरा व्यक्ति और तीसरा है परखने की शक्ति। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए वह शिक्षा चाहिए। क्योंकि जो जिसको जैसा सहयोग चाहिए वैसी उसको शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए। उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो आवश्यकता संबंध में सफलता होती है। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो। क्योंकि जो भगवान हमें चीज़ें कह रहा है हम उस विधि से तो नहीं चले, लेकिन जो मन मेरा चीज़ें कह रहा है हम उस विधि से चले। तो भगवान बड़ा या मेरा मन? तभी कहते हैं ना मन मना भव। जब मन मैंने भगवान के कार्य में लगा दिया तो ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे अच्छे संकल्प ही आएंगे। लेकिन जब मैंने मन अपने में लगा दिया तो उसमें आप सोच सकते क्या आएगा। तो आगे कहा, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता। अभी जैसे डॉक्टर है, मान लो हार्ट का डॉक्टर है, अब उसके पास हार्ट का कोई पेशेंट चला जाए लेकिन वो उसको परख ही ना सके तो कहेंगे डॉक्टर नहीं। इसीलिए डॉक्टर देखो कुछ सिम्टम के आधार पर ही बता देता है ना कि आपको ये चीज़ है। ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाए तो पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती है, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक ही नवज़ को पहचानो कि ये ज्ञान के पात्र है या नहीं है। तो आगे कहा, चलना और चलाना भी ज़रूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फ़र्क। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कर्म को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे तो परख लेते हैं, लेकिन जो अंदर डीपली जाना चाहिए वो नहीं जा पाते। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। क्योंकि एक होता है ना कि मान लो सुन तो लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते, और एक होते हैं सुन लेते हैं लेकिन एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। तो देखो कि उसकी सुनने की शक्ति कितनी है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा ना, क्योंकि शरीर में ओवरडोज चली गई, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी, एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा। फिर
क्योंकि फिर देख लो कि अगर उसको नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दो। एक दिन उसको खुद वो चीज़ समझ में आ जाएगी और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। जिसको कहते हैं ना हठ करना। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसीलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। इसीलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। क्योंकि कोई शिक्षा मानने वाला होता है, कोई नहीं मानने वाला होता। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता है और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होती। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। क्योंकि जो भी हम समझाएंगे या जो भी सुनाएंगे वो तो भगवान के अर्थ है। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा। आप भले कितना भी उसको खिला पिला लो, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा और बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। किसको धारणा की बातें सुनाना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन, ये बताना शुरू कर दो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए सेवा में आत्मा की स्थिति व उसकी अवस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। क्योंकि हम डायरेक्टली उसको परमात्मा का ज्ञान दें या कोई भी ज्ञान दें, उसके पहले उसी की लेवल का ज्ञान दो, ताकि वो आत्मा पहले अपने उस ज्ञान को प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि मैं जो सुनने वाला हूँ वो क्या है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थितियों के वश, व कोई आत्मा के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश। क्योंकि कोई ना कोई आत्मा जब उल्टे कर्म करती है तो किसी न किसी चीज़ के वश जरूर होती है, तो उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थितियाँ, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों में रचे रहेंगे, आपकी मनमत है, संग का प्रभाव है, परिस्थितियाँ हैं, तो इन चीज़ों में क्या होगा? हल्कापन नहीं हो सकता। फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं। लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा। क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे कर्म बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अगर एक भी कर्म गलत हो गया तो कहीं ना कहीं दाग तो लग ही गया ना। इसीलिए कहा जाता कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई हैं। टीचर्स और
सारा दिन क्या गीत गाती हो। वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। आप इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म हैं, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स होगी। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना, बाप के स्नेवा बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, ना कि कमाल वाली कमाल, धमाल वाली कमाल है। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं। होती धमाल है लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसीलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है। क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हैं और रॉन्ग को नहीं समझते, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, राइट समझते हैं। तो आगे कहा फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ने उनकी सिलेक्शन की है। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो, क्योंकि वो किसी के कहने से नहीं, वो भगवान के कहने से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी बुद्धि का भी सारा काम कौन करता है, शिव बाबा। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलती है, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है ना, बाप पाप को बदल देगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान भी बदलकर फ़ायदे में हो जाएगा, क्योंकि अगर निमित्त ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही तो किया होगा ना, और आपके फ़ायदे के लिए किया होगा। ये बाप की गारंटी है, समझा। इसीलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार बाप है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा। टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फ़ायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए।
लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो। इन गुहे बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वे जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त के लिए कुछ भी आपने बोला तो डायरेक्टली किसको बोला आपने? बाप को। निमित्त बाप ने बनाया है, आपने उसे निमित्त नहीं बनाया है, बाप ने बनाया है। बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है, इसीलिए बाप नहीं परख सका जिसको आप परख रहे हो, तो भगवान ने परखा है तभी तो चुना है। तो ऐसे बाबा कहते तो हम बाप को नज़रअंदाज कर देते और हम सोचते हैं कि हमारी परखने की शक्ति ठीक है, लेकिन बाप से बड़े तो नहीं है ना। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बनी हुई से भी प्यार है और दूसरे से नहीं। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि निमित्त भी उसके अंदर किसी के लिए कोई ऐसी भावना नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना, जब बच्चा कोई बिगड़ जाता है तो उसको आंख दिखानी पड़ती है। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। जब इतनी हिम्मत रखी और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमज़ोरी भी क्यों रह जाए। ये है प्यार, क्योंकि निमित्त आपकी क्या कर रही है? आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म कर रही है। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती, ये है प्यार की निशानी। जिससे दिल व सच्चा प्यार होता उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान हजार भुजाओं से हमारा साथी है। हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। क्योंकि जिस प्रकार बहुत प्यार से भगवान हमें नमस्ते करते, गुड मॉर्निंग कि हमारे लिए हर दिन नहीं हो, वैसे हम बच्चे भी फिर उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। और आगे है आज का वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि हमें शांति की शक्ति मिले, तो शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकते जो सी फादर फॉलो फादर करते हैं। सी सिस्टर श्री ब्रदर करने से ही हलचल होती है, क्योंकि जब हम बाप को छोड़ के भाई बहनों को देखना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता? बाबा ने तो बोला ना सी फादर फॉलो फादर, लेकिन हमने क्या किया? सी सिस्टर सी ब्रदर। इसीलिए आप बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते। स्लोगन। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। क्योंकि हर दिन और हर समय एक जैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ समय भी बदलता है और समय के आधार पर सरकमस्टांस भी बदलते। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज विशेष मुरली में हमने यही सुना कि सबसे बड़ा है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमें परखने की शक्ति मिलती है। जो हम कहते भी हैं कि मेडिटेशन से परखने की शक्ति बहुत आराम से हम ले सकते हैं। हमारे सामने कैसा व्यक्ति है, क्या सोच रहा है, हम सब कुछ परख सकते हैं। जैसे हम कहते भी हैं ना कि हमारा चेहरा एक आईना है, लेकिन जब उस आईने को हम पढ़ना सीख जाएंगे तो हम बहुत सारी परिस्थितियों से निकलना भी शुरू हो जाएंगे। ओम शांति।